नवरात्र की शुरुआत हो गई है। सनातन धर्म में नवरात्र का अर्थ मात्र देवी पूजा तक सीमित नहीं बल्कि इसके वैज्ञानिक आधार भी है। अक्सर यही होता है कि इस तरह के उत्सव को मात्र उसी दृष्टि से हम देखते हैं जिससे उसके धार्मिक पहलू को निपटा सके, पर इनके वैज्ञानिक आधार भी हैं जिन पर कभी सोचा नहीं जाता। तमाम पर्वों के पीछे यह तर्क तलाशना आवश्यक हो जाता है कि आखिर हम इन पर्वों को मनाने से अपने और समाज के कौन से हित साथ पाते हैं। इनके पीछे गढ़ी कई कहानियों में कई ऐसे अभिप्राय भी होते हैं जो हमारे जीवन, वातावरण या सोच की दिशा को पनपाते हैं। साल में 2 बार अधिकांशतः अप्रैल और अक्टूबर में नवरात्र मनाया जाता है। ये दोनों ही समय गणित के आधार पर ही निकाले जाते हैं। पहली सवाल यह कि 9 दिनों के लिए ही पर्व क्यों रखा जाता है, और दूसरा इनको मनाए जाने के पीछे का क्या कारण है जो जन, समाज और प्रकृति के हित में है। नमस्कार, मैं सीपी सिंह रवई। इस वीडियो के माध्यम से आपको नवरात्र के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में बताया जाएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नवरात्र के साल में 2 बार आने के पीछे पर्यावरण परिवर्तन से इसका सीधा जुड़ाव है, जिसका मनुष्य एक हिस्सा मात्र है। उदाहरण के लिए अप्रैल और अक्टूबर 2 ऐसे माह हैं जिनमें मौसम परिवर्तन होता है। अप्रैल में शीतकालीन खत्म होकर ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ अक्टूबर में शीतकालीन ऋतु की तरफ हम प्रवेश करते हैं। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये 2 ऐसे समय हैं जब हम फसलों के उत्पादन में भी बड़ा परिवर्तन देखते हैं। उदाहरण के लिए अप्रैल में गेहूं की कटाई होती है। इसका मतलब है कि हमारे भोजन में प्रमुख रूप से शीतकाल में जो कुछ भी पैदा हुआ उसको सेवन करने का समय ग्रीष्मकाल है। इसी तरह अन्य फसलें जो ग्रीष्मकालीन अवस्थाओं में पैदा होती हैं वो शीतकाल में हमारा भोजन बनेगी। बात मात्र यह नहीं है कि नवरात्र भोजन के परिवर्तन से जुड़ा है, बल्कि हर मौसम में शरीर का व्यवहार व मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। इसमें 9 दिन का अपना ही महत्व होता है, क्योंकि 9 दिन में किसी भी शरीर का विषहरण पर्याप्त रूप से हो जाता है। मतलब जब हमारे भोजन में परिवर्तन होता है तो शरीर को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे नए भोजन के लिए तैयार हो, और इसके लिए जो पूर्व में लिया गया भोजन हो उससे जुड़े तमाम तरह के विषैले पदार्थ से मुक्त होने के लिए भी 9 दिन चाहिए होते हैं। नवरात्र में हम माँ भगवती के 9 रूपों से जुड़ते हैं। सभी रूपों में देवियां प्रकृति या सामाजिक पहलुओं की अभिव्यक्ति से जुड़ी है। शैलपुत्री हो या स्कंद माता या कालरात्रि, इन सब में कुछ न कुछ संदेश जुड़ा है। 9 दिन का मतलब यह भी है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ 9 ग्रह मौजूद हैं, जिनका किसी न किसी रूप में हमारे शरीर से सीधा संदर्भ और संपर्क है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण पर टिकी हुई है और सभी तरह के ग्रह उपग्रह इसी शक्ति से अपने अपने स्थानों पर व्यवहार करते हैं। इन 9 ग्रहों का हमारे शरीर पर भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, इसलिए 9 की संख्या का ज्यादा महत्व मिला है। 9 को एक संपूर्ण संख्या भी माना जाता है, मतलब कि 9 की संख्या को जब हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो योग अंततः 9 पर ही पहुंचेगा। दुर्भाग्य है कि हमने कभी नवरात्र के वैज्ञानिक पहलू पर ध्यान नहीं दिया। नवरात्र इस देश की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहल है, और सत्य यह है कि इस सोच को देश दुनिया में बांटा जाना चाहिए। विश्व में मात्र यही अद्भुत देश है जहां प्रकृति, परंपरा, व्यवहार, पृथ्वी सब जुड़कर समाज के लिए अभिव्यक्ति पैदा करते हैं। इसी गणित और विज्ञान की समझ ने इस देश की कई परंपराओं को तय किया है।